जबलपुर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर पाटन रोड पर आगासौत गांव में हनुमान जी का एक चमत्कारिक मंदिर है। इस मंदिर में विवाह की अर्जी लगाई जाती है और भगवान अर्जी सुनकर जल्दी शादी करा देते हैं। बता दें कि यह मंदिर शादी वाले हनुमान के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ पर दान नहीं लिया जाता और मंदिर में कोई दान पेटी भी नहीं है। यहाँ के पुजारी का दावा है कि यहाँ शादी की मन्नत मांगने वाले सैकड़ों लोगों की शादियाँ हुई हैं, जो आज भी भगवान को धन्यवाद देने के लिए मंदिर आते हैं। देखिए पल पल इंडिया न्यूज की खास रिपोर्ट अमित सोनी के साथ। बहुत साल पहले एक अवधूत महाराज बनारस से आए हुए थे। यहाँ सृष्टि माता बैठी हुई, अंदर हनुमान जी हैं, दक्षिण मुख हनुमान जी हैं, मारुति कहा जाता है इनको, और सरोवर के सामने सिद्ध मारुति हैं। तो विवाह की अर्जी लगाने के लिए उनने हमसे कहा कि तुम इस तरीके से विवाह की अर्जी लगाइए। 2 नारियल 2 पीले कपड़े में बांध के, हल्दी सुपारी और 1 रुपये का सिक्का बांध के गुरुवार के दिन बांधा जाता है और शनिवार के दिन हमारे मंदिर लाया जाता है। एक साल में 2-2.5 हज़ार लोगों की अर्जी लगती है, जिसमें बहुत सारे लोगों के विवाह, तो कभी किसी का तुरंत, किसी के महीने में, किसी के 4 महीने में, परंतु इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता और होता है। मेरे मंदिर में दान दक्षिणा या दान पेटी नहीं है, न यहाँ दान लिया जाता है। गुरु ने मना किया था कि जहाँ मांग होती है वहाँ झंझट होती है। बोले तुम बिगर मांग के आए हो, तुम जहाँ मांग करोगे तो झंझट होगी, और जब मांग ही नहीं होगी तो झंझट का सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए दान पेटी नहीं रखी है। व्यवस्थाओं के दिन व्यवस्थाओं, मंदिर की व्यवस्थाओं का तो मैं स्वयं करता हूँ। मेरे थोड़े 1-2 भक्त हैं, दिनेश पटेल हैं, बबलू भैया हैं, बबलू मांगट कहलाते हैं, परमिंदर सिंह मदन महल वाले, और हमारे चोपड़ा जी, ऐसे मिलके, और 90% 80% तो मैं अपना कुछ खर्च करता हूँ, और बाकी निर्माण करने वाले तो लोग हैं। बबलू भैया ज़्यादा मंदिर का निर्माण करा देते हैं, इसलिए मांग की जरूरत नहीं पड़ती। मैं स्वयं समक्ष हूँ। भगवान की पूजा का सामान सामान सारा कुछ मैं खुद लाता हूँ, तो भगवान की पूजा करता हूँ, इसलिए दान दक्षिणा यहाँ नहीं रखी जाती है। ये गुरु जी का स्थान है। मतलब एक जो सद्बुद्धि मिलती है वो इनके मतलब छत्र छाया में आके ऐसा दिन प्रतीत होता है कि हाँ, मतलब मैं सत्य की राह में चल रहा हूँ। और उसका एक बहुत बड़ा मतलब जीवन में धीरे धीरे बदलाव जो होता है, जो चीज़ आदमी चाहता है वो पाता रहता है। और एक सबसे बड़ी बात ये कि इस स्थान की जो मेरे ख्याल से पूरे मेरी जानकारी में पूरे भारतवर्ष में ना होगा, जो एक प्रभु खुद बाल ब्रह्मचारी होके और लोगों के जोड़े बनाते हैं। ऐसा मेरी मतलब खुद बड़ी बहन जो हमारी पुष्पा 32 साल की हो गई थी, हमारे पिताजी और माताजी रो दिए थे, क्योंकि जगह जगह बात होती थी, रिश्ते बनते थे, जोड़े बनते थे, लेकिन किसी न किसी कारणवश से टूट जाता था। उसका रीज़न भी था, फैक्ट रीज़न था कि वो छोटे कद की थी, दुबली पतली थी, इसलिए जोड़ा नहीं बनता था। एक ऐसा कुछ चमत्कार हुआ कि उन्होंने 6 महीने के अंदर अर्जी लगाने के 6 महीने, मतलब 15 साल से रहा था, लेकिन दिमाग बिल्कुल मेरा वो नहीं करता था कि हाँ मैं अर्जी लगाऊँ। एक दिन मैंने ऐसी प्रकाश भैया से बोले कहाँ तुम पेड़, मतलब दिया के तले अंधेला, मतलब तुमको उजाला ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है, लगाओ प्रभु से अर्जी। हमने लगाया। लॉकडाउन लगा हुआ था उस समय, और लॉकडाउन में ही एंगेजमेंट हुई, लॉकडाउन में ही शादी हुई। प्रभु की कुछ ऐसा वो भी चमत्कार था भी तो, और कुछ ऐसी परीक्षा ली कि मैं शादी की सिस्टर की शादी में अपने नहीं जा पाया, तो सब कुछ यहाँ से अर्जी लगाया, वहाँ सब कुछ हो गया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार। और हम लोग यहाँ 15-16 साल से सेवा कर रहे हैं भगवान की, और जब से हमको भी पता चला था, जब यहाँ रोड भी नहीं बनी थी, बिल्कुल बहुत कठिनाई से आना पड़ता था, और भगवान का जब पता चला यहाँ तो हम लोग आए, तो जो भी मन में मान के आते थे, हमको भी जिन्हें लाए थे नीमा जी वकील साहब थे, वो लेके आए थे कि आप चलो वहाँ पे, आपको बहुत परेशानियाँ जो हैं दूर हो जाएंगी। प्रभु की कृपा से हमको बहुत दूर हुई है, और उनके आशीर्वाद से हम बहुत प्रसन्न है। दान से लोगों को थोड़ा सा वो लग जाता है कि यहाँ जहाँ जाओ वहाँ पैसा चढ़ता है, लेकिन हम लोग जो कुछ लोग हैं जो पैसे मतलब यहाँ पे लगाते हैं, उसमें जैसे हमारे बबलू भाई हैं, वो पूरे हनुमान जयंती में पूरा खर्चा वही करते हैं। कई वर्षों से इस मंदिर से जुड़ा हूँ। मान्यता इसकी ये है कि जो भी इस दरबार में आता है और श्रद्धा से अपनी अर्जी लगाता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। खास तौर पे जो लोग जिनके विवाह में अड़चन हो रही है, किसी प्रकार की बाधा आ रही है, वो लोग अपनी मान्यता को लेकर यहाँ पे आते हैं। उनको यहाँ एक विधि बताई जाती है, उस विधि के हिसाब से पूरा कार्य करके घर से इधर आते हैं।
तो उनकी जो मांग है वो पूरी होती है, उनकी इच्छा पूरी होती है, उनके विवाह होते हैं, जो रुके हुए बीच में व्यवधान है वो दूर होते हैं प्रभु की कृपा से। चुरी वंश के समय का ये बना हुआ मंदिर है, लगभग 1500 साल पुराना। और यहाँ पे जो प्रभु की मूर्ति स्थापित है वो सिद्ध मूर्ति है, ये सिद्ध स्थान है। बहुत कम स्थानों पे सरोवर के सामने दक्षिणमुखी हनुमान जी होते हैं जो यहाँ पर हैं, और उसके कारण उनकी सिद्धता है, और उसी सिद्धि के कारण लोगों की मांग यहाँ पे पूरी होती है। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि परमात्मा के दरबार में दान की क्या ज़रूरत है। तुम स्वयं आके परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाओ। अर्थ की क्या ज़रूरत है कि आप अर्थ दे के परमात्मा से स्वयं फिर अर्थ मांगते हो। आप लक्ष्मी जी की मूर्ति लाके लक्ष्मी जी से फिर लक्ष्मी मांगते हो, तो मैं ऐसा समझना अच्छी बात नहीं समझता हूँ मेरी समझ के अनुसार। और धर्म के अनुसार तो क्या है मेरे को नहीं मालूम, परंतु मैं तो समझता हूँ कि परमात्मा से ऐसा इस प्रकार की कार्य नहीं करना चाहिए, या ऐसे कार्य को नहीं करना चाहिए जिससे हमको कुछ परेशानी हो। हर साल 100, 150, 200, 300 तो विवाह होते होंगे। मेरे को लगता है 3-4 साल में हजारों विवाह हो चुके होंगे, और पूरे भारत में शायद इसको लोग जानते में, यहाँ मध्य प्रदेश में बस नहीं, सब भारत के हर कोने में इसका है हमारे मंदिर का, जो लोग जानते हैं, लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं। बहुत परमहंस थे, एक बाबा जी हैं। हम कहीं सागर के पास एक बहुत ही दुर्गम स्थान में गए थे, वहाँ वो संत मिले थे। तो उन्होंने मेरे से पूछा था कि क्या चाहिए, तो मैंने बोला आप ही चाहिए। तो वो तो विलीन हो गए, मेरे को नहीं मालूम, परंतु उनके नाम से मैंने इस वृक्ष का निर्माण किया। इनकी आयु अभी 18 वर्ष है, और यहाँ वो परमहंस बाबा आगासोत वाले बाबा रहते हैं। जब भी कोई बहुत परेशानी आती है तो हम इनसे प्रार्थना करते हैं, तो बराबर मेरी नहीं सारे भक्तों की सुनते हैं। और बहुत सारे उदाहरण हैं, मेरे को नहीं मालूम, परंतु उनका यहाँ आवास रहता है। शनिवार को हम जब भी प्रार्थना करते हैं तो वो यहाँ आते हैं, और बड़ी बड़ी परेशानियाँ जो लोगों की होती है, बड़े बड़े संकट जो होते हैं, इनकी मात्र प्रार्थना करने से बड़े बड़े रोग और संकट भी दूर हुए लोगों के। और लोग यहाँ पर हैं जो वो बता सकते हैं आपसे और कहेंगे कि ऐसा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम पल पल इंडिया।